कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं बरसाने के गोस्वामी जी। तो आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। श्री राधे श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया गोस्वामी है। श्री धाम बरसाना का मैं निवासी हूँ। राधा रानी के चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हुई है कोई पूर्व जन्म के पुण्य से। तो बहुत सारे भक्त हैं जो पूछते हैं कि श्री जी ठाकुर जी की भक्ति कैसे पाया जाए और ठाकुर जी श्री जी को कैसे पाया जाए, तो आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? भक्ति प्रेम से आती है। जब हम निस्वार्थ किसी से प्रेम करते हैं तो उसके प्रति भाव भी हमारा बनता है, और जब भाव बनता है तो भाव में ही फिर भक्ति आती है। और जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारे हृदय में वैराग्य जागता है, और वैराग्य जब जागता है तो भक्ति माँ हमारे हृदय में प्रवेश करती है। तो ज्ञान भगवान के बारे में जब हमें ज्ञान हो, तो जब भगवान की सत्ता के बारे में हमें ज्ञान होता है तो उस ज्ञान से हमारे हृदय में वैराग्य जागता है, और उसी वैराग्य से फिर हमारे हृदय में भक्ति प्रवेश करती है। क्यों कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के ही दो पुत्र हैं। कुछ मिरेकल बताइए श्री जी का, ठाकुर जी का, कुछ आपके साथ हुआ हो या बरसाना धाम का। नहीं, श्री जी कोई जादूगर नहीं है। चमत्कार लीला क्या होता है चमत्कार में समझ नहीं पाया कि ठाकुर जी की लीला जो होती हैं उनको महसूस किया जाता है, ना कि कोई चमत्कारी दृष्टि से होने के भाई ये कोई चमत्कार हो गया। जितने भी संत हुए ब्रज में सबने श्री जी की लीलाओं को महसूस किया, और जब हम श्री जी की लीलाओं को महसूस करते हैं तो अनेकों लीलाएं हमारे सामने प्रकट होती हैं। जैसे कि मैं बता दूं, एक बरसाना में हमारे सेठ जी रहते थे जिनका काम सोने चांदी का था। ये पूर्व की घटना है, काफ़ी दिन पहले। तो उनके घर में 3 बहुएं थी। तो एक दिन एक संत उनकी दुकान पे आए और पूछने लगे उनसे। तो सेठ जी ने कहा कि सब कुछ वैभव है, धन है, सब कुछ है, 3 बेटे भी हैं, बहू भी हैं, लेकिन एक कष्ट है हृदय में। तो संत ने पूछा कि क्या कष्ट है? बोले कि एक बेटी नहीं है मेरे यहाँ, एक बेटी नहीं है। तो वो संत कहने लगे कि अरे श्री जी के धाम में रह रहे हो, बरसाना में रह रहे हो, श्री जी को ही अपनी बेटी मानो आप। तो उस दिन से वह सेठ जी केवल मन से ही राधा रानी को अपनी पुत्री मानने लगे। तो एक दिन हुआ ये कि एक मनहारिन जो चूड़ी पहनाने वाली होती है सेठ जी की दुकान पे आई, और सेठ जी ने कहा कि जाओ मेरे घर चूड़ी पहना के आओ। तो सेठ जी की 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी, और एक कन्या के रूप में और एक कोई वहाँ पे थी, तो उन्होंने भी चूड़ी पहनी। जब वह बनारन सेठ जी की दुकान पे गई और कहने लगी कि सेठ जी मेरे पैसे, बोले कितनी जगह चूड़ी पहनाई? बोले 4 लोगों को पहनाई है, 4 व्यक्तियों को। बोले मेरे घर में तो 3 ही रहते हैं। बोले नहीं, एक चौथी भी थी। तो बोले तू झूठ बोल रही है, मैं घर पूछूंगा जा कर के, जब मैं बात करूंगा। तो जैसे ही सेठ जी घर पहुंचे, बहुओं से पूछा कि वो चूड़ी, बोले कि हाँ हम 3 ने पहनी थी। तो सेठ जी कहने लगे कि अरे ये झूठ बोल के क्यों गई? लेकिन जब सेठ जी रात में सोए हुए थे तो राधा रानी ने सेठ जी को सपना दिया, अरे बाबा बेटी बना कर के भूल गए मुझे, आपको याद नहीं है कि आपने मुझे बेटी माना था, और एक जो चौथी जो चूड़ी पहनने वाली हूँ वो मैं हूँ। अब तो सेठ जी की आंखें खुल गई आधी रात में, और रोने ही रोने लगे अपने बिस्तर पे बैठ के कि मुझसे बड़ा पाप हो गया ये। और जाकर के उस मनहारिन का आधी रात में गेट बजाया, खुलवाया कि अरे, जाकर के उसके लंबे पैरों में लौट गए कि अरे मुझसे भाग्यशाली तो तू ही है जिस श्री जी का तुझको दर्शन हुआ, मैंने सो एक मात्र माना ही था। तो कहने का मतलब ये है, जो राधा रानी को मानते हैं श्री जी उनके 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे साथ रहती है। ये
और बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि वृंदावन वास कैसे मिलेगा, बरसाना वास कैसे मिलेगा। बरसाने के बास की आस करें शिव शेष, जाकी महिमा को कहे श्री कृष्ण धरें सखी भेष। हमारे ब्रजमंडल में सखी की ज़्यादा महत्वता है। जिसने अपने आप को राधा रानी की सहचरी सखी मान लिया, उसको निश्चित है कि वृंदावन वास मिलना ही मिलना होए। सखी भाव सो होए ब्रजवासा, राधा पूर्ण करती आशा। जो लोग अपने आप को राधा रानी की सखी सहचरी मानते हैं, ये मेरा मानना है कि उन्हें ब्रज में वास अवश्य मिलता है। राधा रानी अवश्य उनको ब्रज में वास देती है। देखिए कितनी सुंदर बात बताई कि ठाकुर जी और श्री जी को पाने के लिए सब कुछ लुटा दो, बस भाव से ठाकुर जी श्री जी की सेवा करें। और भाव के बारे में मैं बता दूं आपको कि भाव का एक उदाहरण ऐसा है कि जब कोई भी वस्तु हम खरीदने बाज़ार में जाते हैं तो बगैर भाव के नहीं आती। चाहे हम कोई वस्त्र लेके आएँ, चाहे हम कोई खिलौना लेके आएँ, चाहे हम कोई सब्जी लेके आएँ, कोई भी XY चीज़ जब हम लेने जाएंगे तो उसका हमें भाव लगाना पड़ता है, मोल लगाना पड़ता है। ऐसे ही भगवान है और भगवान की भक्ति है। अगर उस भक्ति के ही मुताबिक हम अपने हृदय में भाव जगाते हैं तो भगवान हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। सब संसार में भाव की ही वैल्यू है, ऐसे ही भगवान के यहाँ भी भाव की ही वैल्यू है। जैसे सांसारिक वस्तुएं भाव से हमें प्राप्त होती हैं, तो भगवान के लेवल का भाव जब हम जगाएंगे तो भगवान भी हमें एक दिन प्राप्त होते हैं। तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर ठाकुर जी की लीला और ठाकुर जी के बारे में बताया। तो इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ठाकुर जी के बारे में और ठाकुर जी के वृंदावन बरसाने धाम के बारे में आपको बताते रहेंगे। कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।